मीरा ने कहा, मैं ललिता थी, कृष्ण के साथ नाची, वृंदावन में कृष्ण के साथ गई। यह प्रेम पुराना है। मीरा यही कह रही है, यह प्रेम नया नहीं है। और इसकी शुरुआत जिस ढंग से हुई, वह शुरुआत भी करती है साफ कि पंडित गलत होंगे, मीरा सही है। और पंडित कितने ही सही लगे, फिर भी सही नहीं होते, क्योंकि उनके सोचने का ढंग ही बुनियाद से गलत होता है। वह प्रमाण मांगते हैं। अब प्रमाण क्या? किसी अदालत की सील मोहर लगी हुई कोई फाइल मौजूद करे मीरा कि कृष्ण के समय में थी। कहाँ से प्रमाण पत्र लाए, गवाह जुटाए? अंतर्भाव ही पर्याप्त है, और उसका अंतर्भाव ही प्रमाण है। मीरा छोटी थी, 4-5 साल की रही होंगी। तब एक साधु मीरा के घर मेहमान हुआ, और जब सुबह साधु ने उठकर अपनी मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति छुपाए था, अपनी गुदड़ी में से निकाल कर जब उसकी पूजा की, तो मीरा एकदम पागल हो गई। देजावू हुआ, पूर्व भव का स्मरण आ गया। वह मूर्ति कुछ ऐसी थी कि चित्र पर चित्र खुलने लगे। वह मूर्ति जो थी, शुरुआत हो गई, फिर से कहानी की निमित्त बन गई। उससे चोट पड़ गई। कृष्ण की मूर्त फिर याद आ गई। फिर वह सांवला चेहरा, ये बड़ी बड़ी आंखें, वे मोर मुकुट में बंधे वे बांसुरी बजाते कृष्ण। मीरा लौट आई हजारों साल पीछे अपनी स्मृति में, रोने लगी, साधु से मांगने लगी मूर्ति। लेकिन साधु को भी बड़ा लगाव था अपनी मूर्ति से। उसने मूर्ति देने से इनकार कर दिया। वह भी चला गया। मीरा ने खाना पीना बंद कर दिया। पंडितों के लिए यह प्रमाण नहीं होता कि इससे कुछ प्रमाण मिलता है देजावू का, लेकिन मेरे लिए यह प्रमाण है। 4-5 साल की बच्ची, हाँ, बच्चे कभी कभी खिलौनों के लिए भी तरस जाते हैं, लेकिन घड़ी दो घड़ी में भूल जाते हैं। दिन भर बीत गया, न उसने खाना खाया, न पानी पिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, वह रोती ही रही। उसके घर के लोग भी हैरान हुए कि अब क्या करे। साधु तो गया भी, कहाँ उसे खोजे, और वह देगा इसकी संभावना भी कम है। और वह कृष्ण की मूर्त जरूर ही बड़ी प्यारी थी, घर के लोगों को भी लगी थी। उन्होंने भी बहुत मूर्तियां देखी थी, मगर उस मूर्ति में कुछ था जीवंत, कुछ था जागता हुआ। उस मूर्ति की तरंग ही कुछ और थी। जरूर किसी ने गढ़ी होगी प्रेम से, व्यवसाय के लिए नहीं। किसी ने गढ़ी होगी भाव से। किसी ने अपनी सारी प्रार्थना, अपनी सारी पूजा उसमें ढाल दी होगी। या किसी ने, जिसने कृष्ण को कभी देखा होगा, उसने गढ़ी होगी। मगर बात कुछ ऐसी थी, मूर्ति कुछ ऐसी थी कि मीरा भूल ही गई, इस जगत को भूल ही गई। वह तो उस मूर्ति को लेकर रहेगी, नहीं तो मर जाएगी। यह विरह की शुरुआत हुई 4-5 साल की उम्र में। उस रात साधु ने सपना देखा, दूर दूसरे गांव में जाकर सोया था। रात सपना आया, कृष्ण खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति जिसकी है उसको लौटा दे। तूने रख ली बहुत दिन तक, यह अमानत थी, मगर यह तेरी नहीं है। अब तू नाहक मत ढो, तू वापिस जा। मूर्ति उस लड़की को दे दे, जिसकी है उसको दे दे। उसकी थी, तेरी अमानत पूरी हो गई, तेरा काम पूरा हो गया। जहाँ तक तुझे पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचा दिया, अब बात खत्म हो गई। मूर्ति उसकी है जिसके हृदय में मूर्ति के लिए प्रेम है। और किसकी मूर्ति? साधु तो घबरा गया। कृष्ण तो कभी उसे दिखाई भी न पड़े थे। वर्षों से प्रार्थना पूजा कर रहा था, वर्षों से इसी मूर्ति को लिए चलता था, फूल चढ़ाता था, घंटी बजाता था। कृष्ण कभी दिखाई न पड़े थे। वह तो बहुत ही घबरा गया। वह तो आधी रात भागा हुआ आया, आधी रात आकर जगाया और कहा कि मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। इस छोटी सी लड़की के पैर पड़े, इसे मूर्ति देकर वापिस हो गया। यह जो 4-5 साल की उम्र में घटना घटी, इससे फिर से दृश्य खुले, फिर प्रेम होगा, फिर यात्रा शुरू हो गई। यह मीरा के जीवन में कृष्ण के साथ पुनर्गठबंधन की शुरुआत है। मगर यह नाता पुराना था, नहीं तो बड़ा कठिन है। कृष्ण को देखा ना हो, कृष्ण को जाना ना हो, कृष्ण की सुगंध ना ली हो, कृष्ण का हाथ पकड़कर नाचे ना हो,
तो लाख उपाय करो तुम कृष्ण को कभी जीवंत अनुभव न कर सकोगे। इसलिए जीता सदगुरु ही सहयोगी होता है। तुम भी कृष्ण की मूर्ति रखकर बैठ सकते हो, मगर तुम्हारे भीतर भाव का उद्रेक नहीं होगा। भाव के उद्रेक के लिए तुम्हारी अंतर कथा में कोई संबंध चाहिए कृष्ण से। तुम्हारी अंतर कथा में कोई समान अंतर दशा चाहिए। मीरा का भजन भी तुम गा सकते हो, लेकिन जब तक कृष्ण से तुम्हारा कुछ अंतर नाता न हो तब तक भजन ही रह जाएगा। जुड़ न पाओगे, हृदय हृदय न मिलेगा, सेतु न बनेगा। वह 4-5 वर्ष की उम्र में घटी छोटी सी घटना संयोगिक घटना और क्रांति हो गई। मीरा मस्त रहने लगी जैसे एक शराब मिल गई। 2 वर्ष बाद पड़ोस में किसी का विवाह हुआ और यह 7-8 साल की लड़की ने पूछा अपनी माँ को, सबका विवाह होता है, मेरा कब होगा और मेरा वर कौन है? और माँ ने तो ऐसे ही मजाक में कहा, क्योंकि वह उस वक्त भी कृष्ण की मूर्ति को छाती से लगाए खड़ी थी, कि तेरा वर कौन है? यह गिरिधर गोपाल, यह गिरिधर लाल, यही तो तेरे वर है, और क्या चाहिए? यह तो मजाक में ही कहा था। माँ को क्या पता था कि कभी कभी मजाक में कही गई बात भी क्रांति हो जा सकती है, और क्रांति हो गई। और कभी कभी कितनी ही गंभीरता से तुमसे कहा जाए, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ छूता ही नहीं है। हो तो छुए, बीज को पत्थर पर फेंक दोगे तो अंकुरित नहीं होगा। ठीक भूमि मिल जाए तो अंकुरित हो जाता है। वह ठीक भूमि थी, माँ को भी पता नहीं था। सोचती थी कि बच्चे का खिलवाड़ है, कृष्ण एक खिलौना है, मिल गए हैं इसको। सुंदर मूर्ति है माना तो नाचती गुनगुनाती रहती है। ठीक है, अपने में उलझी रहती है, कुछ हर्जा भी नहीं है। मजाक में ही कहा था कि तेरे तो और कौन पति, ये गिरिधर गोपाल है, ये नंदलाल है। मगर उसका मन उसी दिन भर गया। यह बात हो गई। कभी कभी संयोग महारंभ भी बन जाता है। महाप्रस्थान के पथ पर उसने तो मान ही लिया। वह छोटा सा भोला भाला मन, उसने मान लिया कि यही उसके पति है। फिर क्षण भर को भी यह बात डगमगाई नहीं, फिर क्षण भर को भी यह बात भूली नहीं। असल में बचपन में अगर कोई भाव बैठ जाए तो बड़ा दुर्गामी होता है। यह बात बैठ गई। उस दिन से उसने अपना सारा प्रेम कृष्ण पर उंडेल दिया। जितना प्रेम तुम उंडेलोगे उतने ही कृष्ण जीवित होते चले जाएंगे। पहले अकेली बात करती थी, फिर कृष्ण भी बात करने लगे। पहले अकेली डोलती थी, फिर कृष्ण भी डोलने लगे। यह नाता भक्त का और मूर्ति का न रहा, भक्त और भगवान का हो गया। और इसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो ख्याल में ले लेनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। मीरा पर जिन लोगों ने किताबें लिखी है वे सब लिखते हैं, दुर्भाग्य से मीरा की माँ मर गई जब वह बहुत छोटी थी। फिर उसके बाबा ने उसे पाला, फिर बाबा मर गए। फिर 17-18 साल की उम्र में उसका विवाह हो गया। फिर उसके पति मर गए। फिर ससुर ने उसकी संभाल की, और फिर ससुर भी मर गए। फिर पिता उसकी देखभाल किए, फिर पिता भी मर गए। ऐसी 5 मृत्युएं हुई। जब मीरा कोई 32-33 साल की थी, तब तक उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सभी मर गए। जिनको भी उसने चाहा था और प्रेम किया वे सब मर गए।